प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक कि आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले ज्ञान दीक्षा क्लासेस के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की मैथ्स, और कक्षा 10 की मैथ्स के अंतर्गत हमारा जो तीसरा चैप्टर है या थर्ड चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसमें से हमने प्रश्नावली 3.2, कौन सी प्रश्नावली? प्रश्नावली 3.2 प्रश्नावली 3.2 के प्रिय विद्यार्थियों, हमने काफी क्वेश्चन पढ़ लिए थे। उसमें जो तीसरा क्वेश्चन था वो तीसरे के 3 क्वेश्चन, तीसरे के टोटल 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें तीसरे के 3 क्वेश्चन हमने बेहतरीन ढंग से कर लिए थे। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार की दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अवगत कराइए। ठीक है, हम उसका रिसोल्यूशन देंगे। नहीं तो चलते हैं आगे। आगे भी हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर चौथा तीसरे का, ये तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो चौथा है रोमन संख्या में, ये चौथा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, एक नगर है यानी कोई शहर गांव है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, यानी फिक्स भाड़ा है, तो फिक्स भाड़ा है जिसमें जैसे बैठ करके उतरोगे तो भी आपके फिक्स चार्ज है, 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये लिया जाएगा। ठीक है, कितना है क्वेश्चन में देखेंगे। भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी, यानी भाड़े के अतिरिक्त कोई दूरी तय होती है तो सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, उसमें 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये है, और 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपये वो लेता है टैक्सी का ड्राइवर। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देगा? ठीक है, क्वेश्चन लंबा है लेकिन बिल्कुल आसान क्वेश्चन, समझने की कोशिश करें। क्या करें? एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये लेता है, और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये होता है। ठीक है, फिर नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये आपको बताना है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है और नियत भाड़ा क्या है वो भी बताना टैक्सी ड्राइवर को, सवारियों को। और प्रति किलोमीटर कितना भाड़ा है और 25 किलोमीटर की यात्रा यदि तय करेगा तो उसका कुल कितना चार्ज या किराया लगेगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैंने कहा जब भी ऐसी राशियां आती हैं या ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन में सबसे पहले जो अज्ञात है, एक तो ज्ञात राशियां हैं, ज्ञात राशियों को लिखते हैं डाटा, जिसको डाटा बोलते हैं। ठीक है ना, और दूसरा डाटा या आंकड़े है अज्ञात। उन अज्ञात को हमेशा एक्स या वाई मान करके चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? या तो हम एक्स मानते हैं, या वाई मानते हैं, या जेड मानते हैं, या एबीसी, कुछ भी मानो। ठीक है, PQ, मगर हम जनरली एक्स वाई ज्यादातर यूज करते हैं, ये मैंने पहले भी बताया। तो मान के चलते हैं नियत भाड़े के लिए, माना कि चौथे का हल, माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा, माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर x रुपए है। क्या है? माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है? x रुपए है। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा, माना कि टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो कितना है? तो टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर कितना है? बराबर है y रुपए। कितना है? y रुपए। ठीक है, अब ध्यान देना, x नियत भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, और उसके बाद में पूछा गया क्वेश्चन में कि यदि 25 किलोमीटर कोई सवारी यात्रा करता है टैक्सी में, तो उस टैक्सी वाले को कुल कितना किराया उस ग्राहक को देना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी ग्राहक द्वारा पे जो किराया है वो टैक्सी वाले को कितना देना पड़ेगा, ये चीजें पूछी गई। ठीक है, तो माना कि अज्ञात राशि को मान के चलते, माना कि टैक्सी का जो नियत भाड़ा है यानी फिक्स किराया वो x रुपए है,
और टैक्सी का जो प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो प्रति किलोमीटर कितना है, 22 रुपए है। अब ध्यान दीजिए, अब कितने के लिए चलता है, दो स्थितियां हैं। दो स्थितियां क्या है, 10 किलोमीटर के लिए, ये कह रहा है 10 किलोमीटर के लिए, तो हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे 10 किलोमीटर के लिए, और इससे एक समीकरण बन जाएगा। फिर इस समीकरण को आगे हल करेंगे तो 15 किलोमीटर के लिए समीकरण बन जाएगा, फिर दोनों को हल करेंगे तो हमारे एक्स वाई का मान आ जाएगा। ठीक है, 10 किलोमीटर के लिए। अब ध्यान दीजिए, टैक्सी का जो नियत भाड़ा है वो कितना, x रुपए, और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो माना है हमने कितना, y रुपए। ठीक है, अब 10 किलोमीटर के लिए समीकरण क्या बनेगा, 10 किलोमीटर के लिए नियत भाड़ा कितना है, x। ठीक है, और 10 किलोमीटर के लिए प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, y रुपए। तो प्रति किलोमीटर को 10 से हम गुणा करेंगे, प्रति किलोमीटर को क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, और बराबर में आपकी बुक्स में दे रखा है कितना, 105 रुपए। हमने माना y, लेकिन वो कह रहा है 105 रुपए। ठीक है, ये टैक्सी वाले क्वेश्चन वाले ने दे रखा है। फिर इसको हम हल करेंगे, ये हो जाएगा अपने विद्यार्थियों, x प्लस 10y बराबर 105 रुपए। x प्लस 10y बराबर कितना, 5 रुपए। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। क्या दे दो, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कोई डाउट नहीं है। अब 15 किलोमीटर के लिए, ये था 10 किलोमीटर के लिए, अब 15 किलोमीटर के लिए, 15 किलोमीटर के लिए। ठीक है, 15 किलोमीटर के लिए क्या होगा, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा हम जब ज्ञात करेंगे तो ज्ञात करेंगे x प्लस y को गुणा करेंगे 15 से। क्यों, क्योंकि 15 किलोमीटर के लिए ज्ञात कर रहे हैं। ये 15 किलोमीटर के लिए इसने दे रखा है 155 रुपए, यानी 10 किलोमीटर का भाड़ा वो कह रहा है 105 रुपए है, और y किलोमीटर के या 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए वो लगेंगे। लेकिन ये कह रहा है इसका जो नियत भाड़ा है वो और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमें पहले सबसे पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, 10 किलोमीटर दूर के 105 रुपए, 15 किलोमीटर दूर के 155 रुपए। तो नियत भाड़ा था, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करनी है, उसके लिए क्या देना पड़ेगा। ये कह रहा है 15 किलोमीटर जाना है तो 155 रुपए लगेंगे, 10 किलोमीटर जाना है तो 105 रुपए लगेंगे। लेकिन हमें प्रति किलोमीटर ज्ञात करेंगे, तो हमें पूछा है 25 किलोमीटर की यात्रा तय करनी, तो उसके लिए उससे गुणा करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। और ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया, नो डाउट। अब ध्यान दीजिए, अब समीकरण 1 को क्या करना है, अब समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 में से क्या करना है, घटाना है। ठीक है, समीकरण 1 में से 2 घटाओगे, कैसे घटाओगे, इधर मैं लिख देता हूं। समीकरण 1 है आपके पास, समीकरण क्या है, 1 नहीं, हाँ, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। ठीक है ना, हाँ, 2 समीकरण क्या है आपका, दूसरा समीकरण है वो है x, क्योंकि बड़ी राशि उसमें छोटी घटाएंगे, प्लस x प्लस 15y। इसको जब हम खोलेंगे तो x प्लस 15y बराबर 155 हो जाएगा, बराबर 155 रुपए। ठीक है, ये है x प्लस 10y बराबर में 105। ठीक है, दोनों को घटाएंगे, घटाने पर क्या हो जाएगा, ये राशियां समान राशियां कट जाएगी आपस में, पीछे बचेगा 15 में से 10y जाएगा तो पीछे बचेगा 5y। पीछे क्या बचेगा, 5y बचेगा। 5y इधर 155 में से 105 घटाएंगे तो पीछे बचेगा 50। कितना बचेगा, 50। हमें चाहिए y का मान, तो y का मान बराबर प्रिय विद्यार्थी हो जाएगा y बराबर 50 में से 5 को भाग देंगे तो y बराबर निकल करके आएगा कितना, 10।
जब y बराबर 10 निकल करके आपके सामने आ गया। ठीक है, अब y का मान आपके पास आ गया, इसका मतलब क्या आया है, आपका प्रति किलोमीटर टैक्सी का भाड़ा आ गया है। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। इसमें 1 में, समीकरण 1 में रखने में जैसा करते हैं वैसा लिखना है। ठीक है, हाँ, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, एक क्या है, x प्लस 10y बराबर 105। ऐसा नहीं 2 में रखने पर मान नहीं आएगा, लेकिन हम 1 में रख करके देख लेते हैं, छोटा समीकरण। लेकिन हाँ, तो ये हो जाएगा y का मान, ये x प्लस ये 10, y की जगह आया मान 10 बराबर में 105, x प्लस 10 को 10 से गुणा करोगे 100 बराबर में 105 है ही। आपको चाहिए x का मान लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x बराबर 105 तो पहले से इधर है, 100 है, बराबर के इधर जाएंगे तो 100 प्लस वाले माइनस में बदल जाएंगे। x बराबर निकल करके आएगा कितना, 5। कितना निकल करके आया, x बराबर निकल करके आया मान आपके पास 5। अब टैक्सी का नियत भाड़ा है, यानी बैठ करके भी उतरोगे तो भी आपका 5 रुपए चार्ज आपसे टैक्सी वाला वसूल लेगा। ठीक है, टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो है 10 रुपए। कितना है प्रिय विद्यार्थियों, 10 रुपए है। ठीक है, अब आप लिखोगे, अतः टैक्सी का नियत भाड़ा, x बराबर 5 रुपए है। कितना है, बैठ करके उतरोगे तो भी x बराबर 5 रुपए चार्ज ले लेगा, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो 10 रुपए है। कितना है, बराबर में 10 रुपए है। इसका मतलब 1 किलोमीटर की आप यात्रा करोगे तो 10 ये ले लेगा और 5 ये ले लेगा। कितना, 10 और 10 आने जाने का ले लेगा। एक बार जाते हो तो 10 और 5 बना लेगा, आना जाना करोगे 1 किलोमीटर में तो 25 रुपए लेगा। ठीक है, 25 रुपए है, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब ये कह रहा है कि 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए टैक्सी वाले को कितना किराया देना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, यात्रा कितनी करनी है, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा प्रिय विद्यार्थियों कितना देना पड़ेगा, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा देना पड़ेगा आपको, वो देना पड़ेगा प्रिय विद्यार्थियों 25 किलोमीटर के लिए देना पड़ेगा। तो एक तो नियत भाड़ा है आपका 5 रुपए वो है, उसके बाद में 10 रुपए प्रति किलोमीटर किराया है, इसको 25 से गुणा करोगे तो बराबर निकल कर जाएगा, 25 को 10 से गुणा करोगे 250 और 250 में 5 जोड़ोगे तो 255 रुपए लेगा। कितना लेगा, 255 रुपए लेगा। यही आपका फाइनल क्या है, आंसर है। यानी इस टैक्सी से यदि 25 किलोमीटर की आप यात्रा तय करेंगे या सवारी करते हैं तो आपसे 255 रुपए वसूली करेगा। कैसे करेगा, 5 रुपए तो उसका नियत भाड़ा है, चाहे 500 किलोमीटर जाओ चाहे 0 किलोमीटर जाओ, बैठ करके उतरोगे तो 5 रुपए ले लेगा। फिर 10 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से तो 10 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से तो 25 किलोमीटर 25 से गुणा कर लिया, बराबर में 255 रुपए आपका क्या है, टोटल किराया लेगा। किसके लिए, 25 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए। अब यहाँ 40 किलोमीटर की यात्रा होती तो यहाँ 40 होता, तो 40 400 और 405 रुपए हो जाता। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपका उत्तर है वो क्या है, ये उत्तर है। यहां तक किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो डाउट रखना नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन इस प्रकार ये पहला
हल हुआ। ठीक है, कहीं डाउट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अगले पायदान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर जो 5वां है वो क्या कहता है, प्रश्नावली 3.10। ध्यान देना, रैखिक समीकरण युग्म है। युग्म का मतलब होता है ऐसी स्थिति में समीकरणों का एक जोड़ा या युग्म बनेगा, पेयर बनेगा। ठीक है, उस पेयर को समीकरण को एक दूसरे से या तो घटाओगे या जोड़ोगे, या समीकरण ऐसे आते हैं कभी कभार उसको x या एक समान राशि को काटने के लिए ऊपर नीचे से गुणा करते हैं संख्या को। ठीक है, अलग अलग संख्याओं से भी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल होते हैं। और अभी जो हमने हल किया ये बिल्कुल आसान है। ऐसा जो अज्ञात राशि है उसको एक्स वाई मानना है और अंत में उसको समीकरण बना करके क्या करना है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है समीकरण बनेगा प्रश्न की लैंग्वेज के हिसाब से, और फिर आगे उसका आंसर वो आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में, क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5वां, तीसरे क्वेश्चन का 5वां कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर, ऊपर वाली संख्या अंश और नीचे वाली संख्या हर होती है। ठीक है, जैसे ये मैं कहूं, पहले भी बताया, दोबारा सुन लो, 4/5 है, तो ये संख्या है अंश इसकी और ये संख्या है इसकी क्या है, हर है। ठीक है, अंश बटा हर होता है। तो ये कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है, ऊपर नीचे। ठीक है, जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 5/6 होती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो वह भिन्न कौन सी है जिसकी ऊपर नीचे 2 जोड़ने पर 9/11 हो जाती है और ऊपर नीचे 3 जोड़ने पर 5/6 हो जाती है। तो ऐसी वह भिन्न कौन सी है, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। जो राशि अज्ञात है उसको हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे। क्या करेंगे, मान के चलेंगे। तो भिन्न हमें पता नहीं है तो हम लिखेंगे माना कि वह भिन्न, माना कि वह भिन्न बराबर x/y है। क्या है, माना कि वह भिन्न x/y है। अब जब मान लिया x/y तो x और y का मान हमें निकाल करके लाना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि इसमें से x प्लस जो y है इसमें से ऊपर नीचे, कैसे, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, यानी अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो यह राशि कितनी हो जाएगी, यह राशि हो जाएगी, क्वेश्चन वाला कह रहा है 9/11। कितनी हो जाएगी, 9/11 हो जाएगी। यानी किसी भी भिन्न के, तो भिन्न पता नहीं हमें, अज्ञात है इसलिए एक्स वाई मान ली, तो एक्स वाई में ऊपर नीचे 2 जोड़ने पर अंश में 2 हर में 2 तो बराबर राशि हो जाती है 9/11। क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। यह है इसकी क्या है, पहली स्थिति। क्या है, पहली स्थिति। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको हम हल करेंगे और क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे यानी क्रॉस गुणा करेंगे। ठीक है, तो 11 को x से गुणा करोगे 11x प्लस 2 को 11 से गुणा करोगे 11 दूनी 22 बराबर 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 9 को y से गुणा करोगे 9y प्लस 2 को 9 से गुणा करोगे 18। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कोई डाउट नहीं, डाउट रहना नहीं चाहिए। ठीक है, अब दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति क्या है, ये तो पहली स्थिति थी, वहां लिख दी पहली या भले कहीं लिख दो। अब ध्यान दीजिए दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति ये क्वेश्चन वाला कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ये x/y थी, इसमें से 3 + 3 यानी ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में से 3 जोड़ दिया जाए तो ये राशि 9/11 की जगह कितनी हो जाएगी,
5/6 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 5/6 हो जाती है। यह इसकी दूसरी स्थिति है। तो क्या करना पड़ेगा? इसको हल करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों इसको क्रॉस गुणा करना पड़ेगा। इसको ये लिख देता हूं, क्रॉस गुणा करने पर, ठीक है, क्रॉस गुणा करने पर क्या होगा? ये 6x हो जाएगा प्लस 6 3 18 बराबर में 5y हो जाएगा प्लस 5 3 15 प्लस 5 3 15। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो आपका बना था समीकरण नंबर, प्यारे विद्यार्थियों, 1, और ये समीकरण नंबर बन गया आपका 2, यानी समीकरण युग्म बन गया, समीकरण का पेयर बन गया। अब आपका जो समीकरण है वो आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इसको और भी आगे हल करो प्रिय विद्यार्थी, इसको 1 ना दे करके और भी हल करें तो ये आगे और भी हल होता है। और कैसे होता है? ये 11x प्लस के इधर आएंगे माइनस के y बराबर में 18 तो प्लस के है ही, और ये माइनस के 22 इधर ले जाएंगे। ठीक है, ये 22 है, माइनस के इधर ले जाएंगे तो ये माइनस के 4 हो जाएंगे। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। ठीक है, इसको समीकरण 1 2 ना दे करके इसको आगे हल करोगे तो ये 6x माइनस 5y बराबर में 15 है। इधर प्लस के 18 उधर जाएंगे तो माइनस के 18 देंगे, 15 18 माइनस 15 प्लस आपस में कटेंगे तो माइनस का 3 बचेगा। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। क्या दे दो? समीकरण नंबर 2 दे दो। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान देना है। अब क्या ध्यान देना प्रिय विद्यार्थियों? समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर हल कैसे करोगे? ध्यान दीजिए, ये जो समीकरण है, एक नंबर 11x माइनस 9y बराबर -4, दूसरा समीकरण है 6x माइनस 5y बराबर -3। इन समीकरणों को हल करने के लिए क्या करोगे? हल करने के लिए मेरे विद्यार्थियों एक राशि किसी को काटना पड़ेगा, या x या y को। जब एक राशि कटेगी तो दूसरी राशि का मान आ जाएगा, दूसरी राशि का मान पुनः समीकरण रखोगे तो दूसरी राशि भी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, जो अज्ञात है। अब हमारा समीकरण क्या है? पहला 11x माइनस 9y बराबर -4, दूसरा समीकरण 6x माइनस 5y बराबर -3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है? ऐसा कौन सी राशि है जिससे ऊपर नीचे गुणा करने पर ये संख्याएं आपस में कट जाएगी? ठीक है, तो काटने के लिए क्या करेंगे मेरे विद्यार्थियों? काटने के लिए क्या करेंगे मेरे विद्यार्थियों? y को खत्म करने के लिए, ठीक है, y को खत्म करने के लिए, y को खत्म करने के लिए ऊपर वाली संख्या को कितने 5 से और नीचे वाली संख्या को 9 से गुणा करेंगे तो ये y ऑटोमेटिक कर जाएगा, पीछे बचेगा x। ठीक है, अब इसको संख्या से गुणा करेंगे, ऊपर वाली संख्या को 5 से, नीचे वाली संख्या को 9 से। तो ऊपर वाली संख्या गुणा करेंगे, 5 को 11 से गुणा करेंगे तो 55x माइनस 5 को 9 से गुणा करेंगे, 9 पंजा 45, y बराबर 5 को 4 से गुणा करेंगे माइनस का 20 हो जाएगा। अब 9 को 6 से गुणा करेंगे, 9 54x माइनस 9 को 5 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45y, क्योंकि ये बीच वाली राशि कॉमन आएगी तो आपस में कट जाएगी। ठीक है, बराबर में 9 को 3 से गुणा करेंगे
तो 9 तिया कितना हो गया, माइनस का 27। 9 तिया कितना हो गया प्रिय विद्यार्थियों, माइनस का 27। अब ध्यान दिए y से y ऊपर से नीचे कर जाएंगे, ये 55 में से एक x घटाएंगे, पीछे कितना बचेगा, एक x। ठीक है, आप इधर देख रहे हो ये माइनस किए, ये भी राशि माइनस किए। अब 20 में से सॉरी सर, ये 20 माइनस का है, ये क्या है 27 माइनस का। ठीक है, तो घटाएंगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा प्रिय विद्यार्थी। तो यहां बचेगा 20 में से 27 में से 20 गए पीछे, पीछे बचेंगे, वो बचेंगे 7। कितने, 7। यानी x बराबर आपके पास निकल करके आ गया कितना, 7। अब x पर अब क्या करोगे, x बराबर 7 का मान, x बराबर 7 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, एक कौन सा है समीकरण, समीकरण नंबर आपका 1 था 11x। 1 में रखो या 2 में रखो, किसी में रखो मान आ जाएगा। ठीक है, 1 है मानना, ये 11x माइनस 9y बराबर में कितना था, माइनस का 4। अब 11 इंटू एक्स का मान है कितना 77 माइनस 9y बराबर माइनस 4। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना है, x का मान कितना है 7। हाँ, तो अब वो ये जाएगा 11 7 77 माइनस 9y बराबर माइनस के 4। आपको लाना है प्रिय विद्यार्थियों किसका, y का मान। तो ये 9y इधर चले जाएंगे, ये 9y इधर रहेंगे प्लस के। ठीक है, और ये 77 है या 4 है, इसको इधर लेके आएंगे, तो 4 को इधर लेके आएंगे तो ये 4 हो जाएगा बराबर में 77 तो था ही, 77 तो प्लस का था ही, 4 इधर आएगा तो ये माइनस का किस में चला जाएगा, प्लस में। तो 77 4 कितने हो जाएंगे 81। अब आपको चाहिए y बराबर हो जाएगा 81/9, तो आ जाएगा 9। 81 में 9 का भाग 9 9 81, तो ये आ जाएगा y बराबर 9। अब ध्यान दीजिए, अब क्या ध्यान देना है, x बराबर आपके पास मान आया 7, y बराबर आपका मान आया 9। ठीक है, अतः वह भिन्न x अपॉन y बराबर 7/9 है। x अपॉन y बराबर क्या है, 7/9 है। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, इसकी जांच करनी है। अब ध्यान 7/9 ऊपर और नीचे जोड़ेंगे 2 बराबर हो जाएगा, ये कह रहा है 9/11 होता है। पहले यहां तक करिए। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कोई डाउट नहीं है। अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, उत्तर की जांच कर लीजिए। ये 7/9 आया है, इसमें से 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9/11। 7 + 2 9, 9 में जो जोड़ेंगे 11। इसका मतलब अपना आंसर है वो क्या है, सही है, बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है, तो यहां तक किसी विद्यार्थी कोई डाउट नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं।
ये आपका फाइनल आंसर था 7/9। अब इस प्रश्नावली का 3.2 का दूसरा क्वेश्चन, सॉरी लास्ट क्वेश्चन, जिसको हम छठा क्वेश्चन कहेंगे। क्या कहेंगे? छठा क्वेश्चन कहेंगे। तीसरे का 5 हो गए। छठा क्वेश्चन क्या कहता है? बिल्कुल आसान है। उत्तर की जांच करने के लिए आप जोड़कर देखो। समीकरण 1 में मान रखते तो भी मान वही आता है, समीकरण 2 में मान रखोगे तो भी मान वही आएगा। मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। समीकरण 1 में रख लो, चाहे समीकरण 2 में, हमने 1 में रख लिया, कोई 2 में रख लेता है तो भी वैसा का वैसा मान आता। आखिर में मान 7/9 ही आता। संख्याएं ऊपर नीचे हो सकती थी पहले, लेकिन कैलकुलेशन करने के बाद में, आफ्टर कैलकुलेशन, ये जो मान है भिन्न का, ये 7/9 ही आता। ठीक है। ये कह रहा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, किसकी आयु की बात कर रहा है? जेकब नाम के। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके जो पुत्र है उससे 3 गुना हो जाएगी। माना जेकब की मानते 7 है तो उसकी कितनी हो जाएगी? 3 गुना, यानी 21 हो जाएगी। माना पुत्र की 7 है तो जेकब की 3 हो जाएगी, 21 हो जाएगी। ठीक है। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले की बात करें वर्तमान से, तो जेकब की आयु उसके वर्तमान पुत्र की जो आयु है उससे कितनी थी? 7 गुना। तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। क्या करना है? तीसरे का छठा, बिल्कुल आसान। मैंने कहा एक तो राशियां ज्ञात होती है, एक राशियां अज्ञात होती है। जो ज्ञात राशि है उसको तो लिखना ही है हूबहू, और अज्ञात राशि है उसको हमें एक्स और वाई चर राशि मानना है। हम मान के चलते हैं जेकब और उसके पुत्र की आयु का पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे माना कि क्या मानेंगे? जेकब की, माना कि जेकब की वर्तमान आयु, माना कि जेकब की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष है। इकाई पीछे यूनिट जरूर लिखनी है, ठीक है ना? हाँ, मात्रक जरूर लिखना है। किसमें है? वर्ष में। ठीक है। माना कि जेकब की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है, तो उसके पुत्र की नाम हमें पता नहीं, ना दे रहता है, तो जेकब का पुत्र लिख देते हैं। ठीक है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष है। क्या है? वाई वर्ष है। एक्स और वाई दो आगे इसका समीकरण बन जाएंगे दो आसानी से। ठीक है। आगे और भी चीजें दे रखी होगी। अब ये कह रहा है 5 वर्ष बाद, वर्तमान में इतनी है, तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, और इसका समीकरण क्या बनेगा? देखिए, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, तो एक्स प्लस 5 वर्ष बाद है तो x मानिए x प्लस 5 लिख देंगे, बराबर में हो जाएगा कितनी, कितना गुना कह रहा है ये? 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, तो जेकब की आयु कितनी है? x। 5 वर्ष बाद जेकब में 5 वर्ष और जोड़ दो तो उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? सॉरी, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो उसके पुत्र की आयु कितनी है? ये 3 गुनी हो जाएगी। उसके पुत्र की आयु कितनी है? वाई प्लस 5। ठीक है। क्यों पाई प्लस 5 क्यों लिखा? क्योंकि ये 5 वर्ष बाद की बात करेगा तो दोनों में से 5 वर्ष जुड़ेंगे। ठीक है ना? 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है
तो दोनों पांच जुड़ेंगे, ठीक है। और ये कह रहा है उसके पुत्र की आयु की 3 गुना, किसकी, जेकब की आयु है, पुत्र की आयु क्या है उसकी 3 गुना कर दी, जेकब की आयु होगी, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा x प्लस 5 बराबर ये हो जाएगा 3y प्लस 15, क्या हो जाएगा 3y प्लस 15। अब ध्यान दीजिए, अब हम इसको आगे हल करें प्रिय विद्यार्थियों। आगे इसको और हल करें तो ये हो जाएगी x प्लस 5 बराबर 3 कोष्टक y प्लस 5, 5 वर्ष की बाद की बात कर रहा है, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हल करें तो ये x इधर रहेगा, ये 3 इधर प्लस के हैं, 3y इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, बराबर में ये 15 तो पहले से है ही, और प्लस वाले ये बराबर के उधर जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो ये -5 हो गया, ठीक है। तो -5, अब x -3y बराबर में बचेगा 10। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, क्या दे दो, समीकरण नंबर 1 दे दो। अब ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, अब क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, ठीक है, या 5 वर्ष बाद, दोनों की नहीं, जेकब की आयु है, ध्यान रखना, सॉरी मिस प्रिंट हो गए, जेकब की आयु है, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु ये हो जाएगी, पुत्र की आयु से 3 में पुत्र की आयु x प्लस 5 y प्लस 5 है, क्योंकि y ने मान के चलिए 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो इसकी 3 गुना हो जाएगी, बराबर में जेकब की आयु, ठीक है। ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु है, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x -5, क्योंकि x तो वर्तमान है उसकी, -5 बराबर में हो जाएगा 7 गुना इसके y -5 के, क्यों, क्योंकि पुत्र की उम्र y है, 5 वर्ष पूर्व की बात करा तो y -5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा y -5। अब इसको हम हल करेंगे, अब हम इसको हल करें तो x -5 का -5 रहेगा, बराबर में 7 को y से गुणा करोगे तो 7y हो जाएगा, माइनस की जगह 7 पंजा 35 हो जाएगा, ठीक है। अब x -7y बराबर में ये 5 है, बराबर के इधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो ये माइनस के 35 प्लस के 5, तो x -7y बराबर में बचेगा -30, कितना बचेगा -30। ये समीकरण नंबर दूसरा बनेगा, क्या बनेगा, समीकरण नंबर सेकंड या दूसरा बन गया, ठीक है। x -7y बराबर समीकरण 2। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में दो को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 में 2 को घटाएंगे तो x -3y बराबर में था 10, 2 को घटाएंगे तो 2 को घटाएंगे, 2 क्या समीकरण हमारा, x -7y बराबर में कितना है, -30। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो ये आपस में कर जाएंगे प्लस माइनस, ये ऊपर प्लस का, इसका घटाएंगे तो माइनस
चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो चिन्ह चेंज होते ये आपस में कर जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, यहां माइनस के 3 है, इसको घटा रहे हैं, चिन्ह चेंज करेंगे तो माइनस के 3 प्लस के 7, तो आपका बचेगा प्लस का 4y बराबर में। इसको घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 10 प्लस 30 कितने हो जाएंगे 40। ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, घटाने पर चिन्ह हमेशा चेंज हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, अब ध्यान दीजिए, राशियों के चिन्ह चेंज हो गए। 4y, ये तो -3 प्लस 7, 4y बचे बराबर में 30 और 10 40 हो गए। आपके पास ये आया निकल करके 4y बराबर 40। आपको चाहिए y का मान, y बराबर हो जाएगा 40/4 बराबर 10। y का मान कितना आया 10। x का मान आपके पास आ गया, y का मान भी आ गया, अर्थात जैकब की और उसके पुत्र की वर्तमान आयु आपके पास आ गई, ठीक है। अतः लिखोगे, अतः जैकब की, अतः जैकब की, अतः जैकब की वर्तमान आयु x बराबर, वर्तमान आयु x बराबर कितनी है, वर्तमान आयु x बराबर हमने मान निकाला था, अभी x का कहां गया, सॉरी, हाँ, अभी वर्तमान नहीं, y का मान आया हमारे पास, कितना आया y का मान, ठीक है। अब क्या करना है, अब y के मान को, अब y के मान को समीकरण किसमें रखोगे, समीकरण चाहे 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो। हम समीकरण 1 में रख करके देख लेते हैं। रखने पर y का मान आया, समीकरण 1 में रखो। एक समीकरण क्या था आपका, 1 नंबर समीकरण था ये, तो x - 3y बराबर में था 10। y का मान आपके पास निकल करके आया 10, तो x बराबर, ये 3 है, y का मान है 10 बराबर में है 10। x बराबर 3 दाई कितना हुआ 30 बराबर में है 10, बराबर में कितना है 10 है, लेकिन ये 3 कैसा है माइनस वाला है, ठीक है, तो ये -30 हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस ये बराबर के इधर जाएंगे तो 30 प्लस के हो जाएंगे, तो बराबर में 40 हो गया। अब x का मान आपके पास निकल करके आया 40 और y का मान निकल करके आया 10। अब लिखोगे, अतः जैकब की वर्तमान आयु, अतः जैकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष, इकाई जरूर लिखना, ठीक है, तथा उसके पुत्र की, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 10 वर्ष। ये आपका क्या है फाइनल आंसर है, ये आपकी फाइनल आंसर है, ठीक है। जहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे कौन, हाँ हाँ ठीक है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, कोई दिक्कत नहीं है।
आइए आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन दबाएं ताकि हर एक सूचना आपको समय पर मिलती रहे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।